7 जवान समेत 51 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता, कई बेघर। जी हां, सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पिछले सरकार को घेरा और आरोप लगाया है कि घटिया सामग्री से बांध निर्माण की वजह से सिक्किम में बादल फटने के बाद स्थिति खतरनाक और बेकाबू हो गई। सिक्किम में कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां बादल फटने से लगभग 51 लोगों की मौत हो गई। अब तक 26 शव सिक्किम में और 25 बंगाल में तीस्ता नदी से निकाले गए हैं। इस हादसे में पागयोक जिले के वर्तांग सेवा सेना शावनी से लापता 22 सैनिकों में से 7 के शव मिले हैं। इस बीच मंगलवार की देर रात हुए इस हादसे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पिछले सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि घटिया सामग्री से बांध निर्माण की वजह से सिक्किम में बादल फटने के बाद स्थिति खतरनाक हो गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसी वजह से जानमाल का इतना बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद दक्षिण लोहनक झील का पानी बढ़ गया और चुंगथांग जल विद्युत परियोजना तीस्ता चरण 3 डैम तक पहुंच गया। घटिया सामग्री से डैम तैयार किया गया था, जो उफनते पानी को संभाल नहीं पाया। झील और बांध का पानी एक साथ नदी में आने से तीस्ता नदी ने विकराल रूप ले लिया। बता दें कि इस हादसे के बाद लगभग 142 लोग लापता हैं। मृतकों के स्वजनों को सिक्किम सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं राहत शिविरों में रहने वाले 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। बताते चले आपको, 7 जवान समेत 51 लोगों की मौत हुई है सिक्किम हादसे में। ये जो भूकंप यहाँ पर आया था, ये जो आपको बताते चले, जो नेपाल में भूकंप आया था, इसी वजह से ये सब सारी घटना सिक्किम में हुई है। सिक्किम में बादल फटा है, तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने से कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम सिंह तमांग ने, उन्होंने पिछले सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि घटिया सामग्री से बांध निर्माण की वजह से सिक्किम में बादल फटने के बाद स्थिति खतरनाक और बेकाबू हो गई है। लगातार लोग बेघर हो गए हैं। 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 शव सिक्किम में और 25 बंगाल में तीस्ता नदी से निकाले गए हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।